Here we... Stupid intro. You cannot tell me, I'm sorry, you cannot tell me, Saadi, that that's your natural intro. Okay? You have let down this podcast. I mean, Behram, how will we go back in the dressing room? You will go to the other dressing room. कैसा है? Fucking love that. सनी जी तो तब गए भाई. सनी जी ने साथ थोड़ी तब पाकिस्तान में भी शुगल में निकाल दी है. उसके सबसे फनी उसमें हर्षा का रिएक्शन था. हर्षा की शक्ल इस तरह की बनी थी कि मुझे कोई साथ चढ़ना छिक दे. सनी जी इधर बोल ही नहीं था हर्षा को. लगे हाथों मुझे भी ना एक पड़ जाए चपेड़ यहाँ पे बेचारा. इजी सर. तेरी तबीयत कैसी तेरी? मेरी ठीक है, तुम सुनाओ. आज फिर डबल फिस्टिंग कर रहे हो. हाँ, कल से बहुत बेहतर हूँ, बट यस, डबल फिस्टिंग इट वंस अगेन. एक में चाय है, एक में जो शानदार, बट क्योंकि क्रिकेट हुई है, बात करनी है, तो आपके सामने हाजिर है. यार बाय द वे वायरल इतना गंदा हुआ है, हर बंदा बीमार है. Everyone is sick, man. अब मैं थोड़ा बेहतर हो गया हूँ. The wife is fallen sick. My daughter is sick now. अच्छा खैर, दिसंबर में पता है नहीं होनी चाहिए शादी. Also ये गोरे ठीक करते हैं, अंग्रेजों का सही हिसाब है. One and done. हमारी शादियां चलती हैं 10-10 दिन. मेरी सबसे पहला जो इवेंट था ना, अब्बू की बर्थडे थी 20th को. आखिरी इवेंट कल रात न्यू ईयर्स ईव की पार्टी थी. ठीक है, तो that was what 12 days man of non-stop like eating शादी वाले खाने रोज और तैयार होना and everything. और मैं बीच में बीमार भी हुआ हूँ. Anyway, it's over now. और हम खैर क्रिकेट की बात करनी थी. 2024 भी शादी खत्म हो गया. हैप्पी न्यू ईयर जानी. सेम टू यू ब्रो. या क्रेजी ईयर फॉर टेस्ट क्रिकेट. क्रेजी ईयर, यही मैं बात करने लगा था. शुरू हुआ था ये पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया से. और खत्म हुआ ये इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया एंड पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका. तब भी इंडिया साउथ अफ्रीका चल रहा था, मुझे याद है. वो 1-1 हुई थी सीरीज. या इट्स बीन मैड लिटरली. लाइक टेस्ट क्रिकेट वाज ऑन स्टेरॉइड्स दिस ईयर. Or it was a fitting end as well, especially with the Centurion test, the way that ended, dramatic fashion. Even the India one, man. I mean, I know some people are calling it one of the best tests of all time. It wasn't one of the best. It wasn't, but it was still a quality test match. It wasn't the best test of the week as well. Centurion was better. You know, Mana ke Australia smashed India by 184 runs, and sure they have taken now a 2-1 lead in the BGT, and you know. Unassailable इसलिए नहीं है because if India win the last test match, they'll retain the Border Gavaskar trophy. So that's why there's still a lot at stake over here. Because of course, you know, if India managed to win at Sydney, then they would rely on Sri Lanka कि अगर वो किस तरह ऑस्ट्रेलिया को 1-0 भी हरा दे, then India will qualify for the World Test Championship final. So it's still like, you know, I mean, if I was an Indian player right now, I would believe. You know, Australia, I believe, need one win out of 3 matches. Yes, if Australia win at Sydney, they're done. They're through. ठीक है, खत्म हो जाएगा. अगले श्रीलंका वाले मैचेस में भी एक मैच जीतना है इन्होंने और ये क्वालिफाई कर. हाँ, मगर एक और इसमें इंटरेस्टिंग चीज आ गई है. 5 में से 3 दिन बारिश है सिडनी में. सही है. और अगर तो वो टेस्ट मैच ड्रॉ होता है, श्रीलंका win it. You know, because then if Sri Lanka beat Australia 2-0, which honestly isn't like beyond the realms of possibility, क्योंकि वो घर पे खेल रहे हैं और स्पिन लड़ जाती होती है ऑस्ट्रेलिया को, तो हो ही सकता है कि वो जीत जाए 2-0 सीरीज. So they would also come into the picture, which sets us up brilliantly towards, you know, हो जाए यार ये ड्रॉ, ताकि फिर तीनों बहुत मजा आएगा. और imagine a South Africa Sri Lanka final. लेकिन if ये मैच ड्रॉ हो जाता है और श्रीलंका win 1-0, do India qualify? Or do no. So India have to win to stay alive. लाजमी है जीत. Okay. अगर तो ड्रॉ होता है तो श्रीलंका आ जाएगी और श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हो जाएगा. और अगर इंडिया जीतती है तो फिर इंडिया वुड इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में इंडिया वुड बी होपिंग कि श्रीलंका किसी तरह 1-0 भी हरा दे अगर ऑस्ट्रेलिया को तो काम हो जाएगा. बट आजकल यू नो अनलेस बारिश बहुत हो जाए ड्रॉज तो होते नहीं है. सो इस सीरीज में भी एक बारिश की वजह से ही ड्रॉ हुआ है. वही तो बारिश की वजह से ही ड्रॉ हुआ है ना. और कभी कभार तो आजकल बारिश के बावजूद भी ड्रॉज नहीं होते. दैट इंडिया बांग्लादेश के यू नो. बट आइदर वे आई मीन इट वाज अ रियली wonderful Boxing Day test. वो अलग बात है कि everyone seemed to have lost their shit. सनी जी तो particularly lost his marbles, but उसके अलावा भी यार कोहली लड़ पड़ा था कॉन्स्टास से. यार वैसे क्या फजूल हरकत थी. क्योंकि कोहली इतना बड़ा प्लेयर है, आपका इतना ज्यादा स्टैचर है, जिस कैलिबर के आप प्लेयर हो, why are you picking a fight with an 18-year-old? उससे ये नहीं. I don't know if he was trying to intimidate the kid, but from what it seemed, the kid had gotten underneath Kohli's skin. और वो बाद में फिर शुगल भी लगा रहा था क्राउड के साथ. अच्छा मुझे बताओ कि वैसे बैन नहीं बनता था इस पे
सस्पेंशन फॉर अ कपल ऑफ मैचेस। अगर रबाडा ने कर दिया होता तो साल के लिए बाहर हो जाता। एग्जैक्टली। तो फिर 20% फाइन पड़ा कोहली। हाँ, that's not enough. That's a bit light because I remember when KG Rabada went super close to Steve Smith and celebrated and didn't even touch him. Didn't touch him. He violated my personal space वाला सीन हो गया था और उसको बैन पड़ गए थे। ठीक है, ये तो प्रॉपर नज था, नज भी क्या, बार्ज था। लिटरली अपने सीधे रास्ते से हट के वो गया। हाँ, नहीं, it was very honestly बहुत ही घटिया, क्लासलेस टाइप चीज थी, बिल्कुल मजा नहीं आया। And you expect better from Virat Kohli because you know he is a fantastic cricketer as well, one of the best we've seen, and also yeah, he's been a terrific ambassador for the game. ठीक है, when Kohli speaks we listen. So उस हिसाब से I mean I haven't seen anyone defend this. सब ने बोला कि गलत है। हर्षा से लेकर इरफान पठान तक That is the spectrum, isn't it? हर्षा से लेके इरफान पठान तक हर एक ने। उसके अलावा भी भाई मतलब वो सिराज की भी मस्ती नहीं खत्म हो रही। खैर इतनी मस्ती चलती है, अच्छी बात। हाँ, वो तो चलो करता रहे बेल स्विच और वो कर रहा था, फिर स्टीव स्मिथ ने भी शुश किया उसको। नहीं, ये तो होनी चाहिए। बैक एंड फोर्थ चल रहा था, या आई लाइक दैट, बट रोहित ने भी उसको सुना दी यार, जायसवाल को गंदा कर दिया। And you were telling me कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कुछ, हाँ, रोहित ने बोला कि यंगस्टर्स ने सही तरह यंगस्टर नहीं बोला, उन्होंने नए खिलाड़ियों को प्रोलॉन्ग करनी चाहिए थी। तो नए खिलाड़ियों ने तो 100 मारा है नीतीश ने, ये तो गलत बात है ना। जायसवाल ने twin 50s। You take the responsibility, man. You were a senior player and you failed miserably. He's averaging what 6.2 with the bat in this series. ये जैद बाबर खान ने मुझे स्टैट ला के दिया था कि इट्स द सेकंड वर्स्ट एवरेज फॉर अ कैप्टन इन अ सीरीज इन ऑस्ट्रेलिया। या और मतलब थर्ड बेस्ट इज कोर्टनी वॉल्श। You know, like that's where we're at right now. Okay, so I mean, Rohit lost his cool, Kohli lost his cool, फिर हेड ने अपने एंटिक्स किए हैं। खैर वो स्टोरी तो बताइए ना। हाँ, स्टोरी तो फिंगर ऑन आइस वाली थी। अपेरेंटली कोई इसने गोल में फोर लिया था और फिर आइस में अपना उंगली डाल दी। I mean ठीक है, I get it, but it was still weird, man. It was weird. आपका मतलब कुछ और होगा मगर वो लग तो कुछ और ही रहा था। And kids do watch this sport, so I thought that wasn't very nice. खैर इंटेंशन भी नहीं होगी उसकी, हो सकता है कि ना रियलाइज हुआ हो कि मैं कोई गंदा एक्शन कर। हाँ, प्लस वो I don't know, he must have been on a high as well. It failed with the bat in this game, जो कि उसका एक failure due to था ही, जितना वो चल रहा था। But yeah, I mean, it's been quite fiery between both teams, और एकदम आकर फट पड़ा है सब कुछ, you know, and I mean, I remember I was talking to you after the second test, कि मैं यार मैंने लगाया विक्रांत गुप्ते और सनी जी का, तो बड़े काम और कंपोज तरीके से बात करते, मैंने कहा यार ये where's the uncle at that I so dearly love? आया ना बायर अंकल पे, वो ऐसा अंकल आया है कि मैं डर गया हूँ। मैंने कहा कि मुझे कि स्क्रीन से निकल कर सनी जी की कुछ ना सुना दे भाई। बट एनीवे, टेम्पर्स वर फ्लेयरिंग दिस एंटायर टेस्ट मैच, बट देन अगेन यू नो क्योंकि स्टेक्स इतने हाई हैं तो फिर ये तो बनता ही है। एंड यू नो ठीक है, एक तरफ इंडिया आर स्टिल अलाइव, इफ दे समहाउ विन एट सिडनी दे कैन पोटेंशियली क्वालिफाई फॉर द फाइनल प्रोवाइडेड श्रीलंका हेल्प देम। बट यार 10 साल से ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी नहीं जीता, तो उनको भी वो जीतनी का होगा। A lot of these players in this current crop of Australia की जो टीम है, they haven't won a Border Gavaskar trophy, and then again, you know, bragging rights and finally kind of setting it straight. Whereas three-peat तो अब नहीं हो सकता इंडिया का, the three-peat is out, but they could potentially retain that Border Gavaskar trophy. So अभी भी बहुत, you know, there's a lot at stake. A lot at stake, and this Sydney test will be heavily and closely followed by many because it is still a spectacle, right? India, Australia are or have been two of the best test teams in this last little while. सीरीज से ही पता चल रहा है, bro, competitive तो है। अच्छा, इंटरेस्टिंग है, सीरीज से ये पता चल रहा है कि competitive है, मगर सीरीज से ये भी पता चल रहा है कि दोनों टीम्स में बड़े होल्स हैं, बहुत बड़ी फ्लॉड टीम्स हैं दोनों, यू नो। कई जगहों पे बैटिंग में मार खा जाती हैं, फिर बॉलिंग में यू नो लाइक इंडिया हैव दिस ओवर रिलायंस ऑन जसप्रीत बुमराह एंड नथिंग। ये वाला सीन है। Yeah. Even though you know, I don't think Siraj has been terrible. इस मैच में भी उसने थर्ड इनिंग्स में 3 विकेट्स ली, और जडेजा ने 3 विकेट्स ली थी फर्स्ट इनिंग्स में, बट इट वाज ऑल यू नो बेसिकली बुमराह और बस्ट। और बुमराह बेचारा यार, he bowled 28.4 overs in his first dig, took 4 for 99, और उसके बाद उसने 24.4 overs कराए फिर से to take 5 for 57, so he took 9 wickets, but he ended up bowling what 50
3.2 मैं कोई स्टैट पढ़ रहा था कि इससे ज्यादा ओवर्स बुमराह ने इस साल एक इनिंग्स में नहीं It's करे. ridiculous, man. They literally run him to the ground, but और वो भी क्या करते हैं? Yeah. जरूरी था. और बुमराह है ही इतना कुछ जादूगर टाइप सीन है उसका भाई. Some of those wickets, man. एक जो उसने कैरी को बोल्ड मारा, वो आई है इस तरह fiercely अंदर आई है बॉल. पहले वो हल्की सी बाहर गई है, फिर अंदर आई है. And then that delivery to Sam Constas in the second innings, right? Or Australia's second batting innings. So I mean, there were some absolute jaffers in there, and the man has ended with 30 wickets already in 4 test matches. किसी की प्रेडिक्शन थी भाई. बेराम ने प्रेडिक्ट किया था 30 to 35 विकेट्स लेगा वो. प्रो 35 से ऊपर भी हो सकती है. अब तो एक गेम टू स्पेयर है और मुझे तो लगता है 5 से ज्यादा ही विकेट लेगा ये. आई मीन ही इज बीन हर मैच में तो ले रहा है 8 9 10. ही इज बीन द लीडिंग विकेट टेकर फॉर इंडिया एंड इन द सीरीज एंड बाय अ डिस्टेंस सेकंड बेस्ट पैट कमिंस एवर 20. Really? So 10 wicket difference. I knew कि second Pat Cummins ही होगा, but I didn't know इतना पीछे है. Patty Cummins. Yeah, Patty का भी बड़ा अच्छा test match था. Ended up with player of the match. But yeah, Jasprit Bumrah, just for the record, guys, now has 203 wickets in Test cricket. 44 games में at 19.42 apiece. So the man has crossed that 200 barrier. And he's averaging below 20 with the ball. And I mean, that is fucking ridiculous. आज तक किसी ने नहीं किया ये. हाँ, अच्छा, क्योंकि वकार और पॉलक 190s में क्लोज थे. आई थिंक मैंने मजहर अरशद का ट्वीट पढ़ा था. आज तक किसी ने नहीं किया. तो फिर उन लोगों ने फिर ड्रॉप कर दी होगी उसी पॉइंट पे जाकर. एक दफा फिर भी कंफर्म कर लेता हूँ मजहर के उस पे. पॉलक और वकार ने. तब तक मैं एक और जरा जबरदस्त किस्म का स्टैट बताता हूँ अवाम को. जसप्रीत बुमराह हैज द थर्ड बेस्ट बॉलिंग एवरेज एवर in a calendar year of Test cricket. और बेस्ट जो है वो इमरान खान. He took I think 62 wickets in 17 innings in 82. और जहाँ सनी जी की इतनी हमने we've kind of taken the piss out of him. Sunny ji apparently always used to quote Imran of 82. Yardstick जो थी ना सनी जी की, वो इमरान ऑफ 82 था. So that just goes on to show you how good he was. क्योंकि बुमराह को तो हम देख रहे हैं. और उस टाइम पे वो एवरेज भी 40 above कर रहा था उस साल. That is crazy, man. I mean, खैर, heaps of credit, man, goes to Jasprit Bumrah. He's bowled his heart out, bowled like an absolute champion. इस बेचारे की स्लेजिंग भी शरीफों वाली होती है. सुन रहे थे तुम वो जो कमेंट्स को लगा हुआ था कि you might just be the luckiest batter. ये वो हंस के. So मजर ने ये ट्वीट किया था कि I don't think he'll be the first bowler in Test history to reach 200 wicket milestones with an average below 20. So then Waqar and Pollock must have slipped. And फिर उसके अलावा he's the first bowler in history to take 200 wickets for less than 4,000 runs. That's crazy. Yeah. नहीं, और मतलब वो तो खैर average इसी तरह बनती है ना. Yeah, but you know, Sid Barnes is the only other guy who has 150 plus wickets at an average of below 20. And Sid Barnes has the second best bowling average in a calendar year of Test cricket as well. वो Imran Khan है, Sid Barnes है, फिर Jasprit Bumrah है. But I don't know, man. Sid Barnes played a long time ago. I would say Bumrah is better than Barnes. दोनों बड़े सिमिलर हैं एक तरह से, क्योंकि obviously good areas पे काम कर करके मुझे बड़ी चीजें पता चल जाती हैं. Sid Barnes को लोग उस टाइम पे बता नहीं सकते थे. They didn't know how to categorize him. Is he a fast bowler? Is he a spinner? Weirdly enough, Bumrah is something similar. बुमराह फास्ट बॉलर. हाँ, मगर वो कटर उसके जो होते हैं सब लाइक फास्ट ऑफ सब कुछ है उसके पास. हाँ, नहीं वो तो कंप्लीट आर्सेनल है उसका. वी हैव लाइक स्पेंट अ गुड, I don't know, man, 3 hours at this point on this podcast. More than that, yeah, probably. just dishing out respect for Jasprit Bumrah, and he's earned every bit of it, man. मतलब क्या बंदा है. He is a phenom. He is an absolute enigma, man. We are lucky to witness this in our lifetimes. और पता है कितनी हैरत की बात है कि he's actually ended up with 30 wickets in 4 test matches. मेरी तो prediction थी ना 30, 35 and 5. उसके बावजूद India are losing this series. You would have thought that if Bumrah goes on that sort of a run, zero support from the other bowler. Zero नहीं, next to nothing. यार जडेजा bowled all right. Next to nothing support from other bowlers और फिर batting में भी failures. सिराज ने भी ठीक की थी bowling वैसे, वो ख्वाजा को आउट कर गया था, मगर पहली इनिंग्स में बहुत गंदी करी. हाँ, और आकाशदीप बेचारे का सीन है, he bowls all right, but he doesn't get the rewards for it. यार I still think हर्षित खेलना चाहिए था. और वो कृष्णा को तो ट्राई नहीं किया. But चलो, they're, you know, kind of क्या कहते हैं, investing in Akashdeep. I don't have any issue with that. They've missed Mohammad Shami big time. Big time. Yeah, उसको बहुत मिस किया इंडिया ने. But yeah, I mean, I do feel a bit for Jasprit Bumrah कि यार इतना शानदार उसने perform किया है. One of the best performances we've ever seen by any bowler in a series. वो भी इतनी big billing वाली series यार, मतलब पूरी दुनिया देख रही है. Yes. And despite that, he's not going to run away with the spoils. I mean, he may yet retain the BGT.
हाँ अच्छा खैर बुमराह वाज एक्सेप्शनल थ्रू आउट द सीरीज, लेकिन एक मोमेंट पे ना दैट लिटिल किड सैम कॉन्स्टेस fucking owned him bro. क्या किया यार उसने, मुझे समझ नहीं आया। मुझे भी नहीं समझ। अच्छा the balls on that guy. Cojones bro, minerals. उफ तौबा। I saw some people calling that innings a fluke. It wasn't a fluke. He tried something और 2024 खत्म हो गया, अब 25 चढ़ गया यार, ये तो हम देखते रहते हैं। एंड ही थ्रू बुमराह ऑफ, उसके पूरे प्लान्स उसने डिस्टर्ब कर दिए, जिस तरह उसने स्कूपे और रिवर्स स्कूपे मारी हैं। ओए होए होए, क्या पागल I mean, that kid literally seized that opportunity with both hands, and of course it was risky, and it might not come off again. Who's to say फिर हो सकता है, मगर वो कर गया भाई। Two of Bumrah's 3 most expensive overs in Test cricket came in this game. Sam Constas ने दिए उसको वो 60 of 65 on Test match debut. McSweeney को रिप्लेस कर रहा था वो, I feel for a bit as well. वो बेचारा ओपनर था नहीं, और हम सिडनी मैक्सवीनी भी नहीं कह सके। सिडनी मैक्सवीनी वाला टाइम मुझे दो को इसलिए। अच्छा चलो, होपफुली सम टाइम इन द फ्यूचर आगे जब रिटायरमेंट्स आएंगी और ये खेलेगा अपनी असल पोजीशन में 3 या 4 पे खेलेगा, तब शायद हमें सिडनी मैक्सवीनी देखने को मिल जाए। बट या आई मीन नॉट जस्ट दोस रिवर्स स्कूप्स एंड स्कूप्स मैन, इवन डाउन द ग्राउंड सैम कॉन्स्टेस टुक हिम ऑन मैन। ये कवर्स के थ्रू और सीधी चपेड़े मार रहा है, पागल हुआ था। हाँ, और पता है थोड़ा फ्लूइड सा बैट है। उसका सीन ये है कि ही डज लीव दिस big acre of space between bat and pad, but वो fluid काफी है, and I see him, अभी टेस्ट क्रिकेट का तो मैं नहीं बोल सकता, मगर लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट मुझे स्कोप नजर आ गया बच्चे में बहुत ज्यादा। नेक्स्ट ईयर ही इज प्रॉब्ली गोना बैग एन IPL कॉन्ट्रैक्ट। इस ईयर PSL कॉन्ट्रैक्ट बैग तो करे ना यार, करवाओ ना यार, ब्रिंग सैम कॉन्स्टेस टू द PSL। डेवी वार्नर इज कमिंग टू द PSL, सो हमें लगता था कि वो कमेंट्री गिग करेगा IPL में, बट इट्स गुड टू नो दैट डेवी वार्नर विल बी पार्टिसिपेटिंग इन द PSL, प्रॉब्ली फर्स्ट पिक आई वुड अज्यूम। हां, लाहौर की फर्स्ट पिक है। शाहीन के साथ दोस्ती तो है उसकी, खुश रहेगा वहां पे मेरे ख्याल से। फखर इन वार्नर ओपनिंग समथिंग दैट इज एक्चुअली क्वाइट समथिंग। सो Qalandars fans can hope to be excited। अभी हमें ये कन्फर्मेशन तो नहीं पता कि वो उसको पिक करेंगे नहीं, लेकिन मोस्ट लाइकली करना चाहिए। या एंड आई मीन डेवी वार्नर माइट बी बियॉन्ड हिज बेस्ट, बट ही इज स्टिल प्रीटी डैम गुड, एंड PSL में तो उसको थोड़ी सर्फेसेस भी ऐसी बनेंगी जो उसको हेल्प करेंगी। सो आई एम एक्सपेक्टिंग हिम टू लाइट अप दिस स्टेडियम्स कम व्हाट अप्रैल। या ठीक है। अच्छा, कॉन्स्टेस मैं कह रहा था उसे PSL का कॉन्ट्रैक्ट मिलना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट ही डिड इन टेस्ट क्रिकेट में। नहीं, इसने अभी बिग बैश के बेसिस पे अपनी टेस्ट कैप जो है बैगी ग्रीन वो की है ना हासिल। सो दिस इज वेयर क्रिकेट एट राइट नाउ, लुक, एंड इट्स नॉट अ फ्लूक बिकॉज ही वाज डिलिबरेटली ट्राइंग समथिंग। वो किसी दिन चलेगा, किसी दिन नहीं चलेगा। शायद वो पूरी जिंदगी ये ट्राई करता रहे बुमराह के खिलाफ फिर से और ना चले। सेकंड इनिंग्स में नहीं चला। हाँ, नहीं चला। मैं तो यही कह रहा था, वैसे तू सीधे बैट से खेल क्यों ना था, तू वही करता, ठीक है। बट द पॉइंट इज दैट ही कंप्लीटली डिसरप्टेड इंडियाज प्लान्स। शुरू में आकर उसने प्रेशर उतार दिया ऑस्ट्रेलिया से पूरा और इंडिया पे फेंक दिया, ठीक है। और जिस रेट पे वो खेल रहा था, और जिस अनऑर्थोडॉक्सी के साथ वो खेल रहा था, दैट वाज रियली समथिंग, एंड यू गॉट टू हैंड इट टू द किड, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया were on top in that batting innings throughout, and the game ebbed and flowed. India आई है वापस कई जगहों पे। नीतीश कुमार रेड्डी ने बहुत शानदार खेला, उस पे आएंगे, सब के बारे में बात करेंगे। एक चीज जो प्रो स्पोर्ट्स पॉडकास्ट होती है, हम छोड़ते कुछ नहीं, सब कुछ हर खबर पढ़ना। बट आई वाज रियली इम्प्रेस्ड। मुझे तो उसकी मूछें भी पसंद आ गई, उसके बाल भी पसंद आ गई, और वो when that Kohli incident happened, a lot of 18-year-olds would just not know what to do, but he dished some stuff out as well. उसने आगे से बातें की और उसके बाद क्राउड के साथ तो सही शुगर लगाया, बहुत शुगर लगाया। एक ट्विटर पे तस्वीर आई हुई थी where Kohli was meeting Head and Constas, तो किसी ने कोट ट्वीट किया था Head and Shoulders। देखा था तुमने? I found that to be very very hilarious. But yeah, I mean it wasn't just Constas यार, हम लोग कितनी दफा बात कर चुके हैं कि ऑस्ट्रेलिया का टॉप 4 बड़ा शेकी रहा है। इस दफा तो नहीं, कम बॉक्सिंग डे दैट एंटायर टॉप 4 फायर्ड। कॉन्स्टास ने 60 किया 65 में, ख्वाजा फाइनली गॉट 50, ही स्कोर्ड 57, स्टीव स्मिथ बैक टू बैक टन्स बेबी, मार्नस ने भी 72, हां मार्नस ने पहले 72 बनाए फिर 70 बनाए। सो द फैक्ट दैट दे हैव गॉटन रन्स आउट ऑफ मार्नस वाज अ बिग एंड ख्वाजा वाज अ बिग बोनस। और स्मिथ तो चलो फॉर्म में आ ही गया, एंड ही डिड लुक लाइक स्टीव स्मिथ ऑफ ओल्ड, क्योंकि वो बैटर तो इसी तरह का था हमेशा से। लास्ट वाली इनिंग्स जो इसने अपनी सेंचुरी मारी थी, उसमें हमने बात की थी कि थोड़ा सा स्ट्रीकी था, शुरू में काफी स्ट्रीकी था, इसमें नहीं था। नहीं, हाँ, ही इज
वापस अपनी फ्लूइड उसका जिस तरह आता है ना वियर्ड तरीके से अपने तरीके से जिस तरह शफलिंग खेलता करते है हुए ना, गंदे चौके मारे गंदे चौके। इफेक्टिव है ब्रो, क्या उसने फर्क को पड़ता है? हुक भी किया था बुमराह को for 6, you know, so I'm pretty sure it was Bumrah. But anyway, I mean, he definitely has announced to the world that he's not finished. Because a lot of people did think he was. और तुम भी इतने कॉन्फिडेंट नहीं था मैं, मगर और मैंने कहा था 50 आ जाएंगी शायद, 100 का पता नहीं, उसने बैक टू बैक टर्न्स मार दिए और वो भी बड़े वाले यार, कुछ नहीं एक 101 था एक्चुअली, 140 तो बड़ा था, 140 तो बड़ा ही था। और मतलब MCG है, बॉक्सिंग डे टेस्ट है, he has a love affair with both the MCG and the SCG and the boxing day and boxing day, yes. So I mean, it's good to see him back in form. कोहली ने थापी दी थी, congratulate किया था कोहली ने स्टीव स्मिथ को जाके, and I mean, I would say that he's still got a lot of gas left in the tank. Yeah. टेस्ट क्रिकेट में तो for sure. और पता है एक ये भी चीज तो गौर करो ना, बॉल थोड़ा पुराना हो चुका था जब स्टीव स्मिथ आया. He didn't come and face a newish ball. जो के पिछले कुछ इनिंग्स में करना पड़ा इसे. Exactly. So it was an easier situation for him. Plus, we all know he's a first innings merchant. कभी इसकी averages का breakdown निकालो और देखो कि पहली और दूसरी innings में बॉय कितना पागल होता है और आहिस्ता आहिस्ता इसकी averages पे shit होती रहती है. But yeah, I mean, good on him, man. And it was a big turn. India भी तो बहुत पसंद है ना स्टीव स्मिथ. Boxing Day इसको पसंद है, MCG इसको पसंद है, India भी इसको पसंद है, पहली innings में बैटिंग करना इसको पसंद है. Everything aligned for Steve Smith. It was tailor-made, or the situation was tailor-made, especially after Constata's knock. कि यार आकर just do this shit, you know. और फिर मार्नस भी यार, वो अलग बात है कि this guy probably cops more nut shots than I've ever seen any one cop. Joe Root is another. नहीं, लेकिन मार्नस से ज्यादा नहीं. एक ही मैच में 3-4 खा जाते हैं वहां पे. I mean, there's a lot of talk on why hotspot isn't available in Test cricket, and we'll come to that as well. But अगर होता तो मुझे तो इसके एक montage चाहिए nut shots का. कितनी इसने खाई है यार. नील हो गए बंदा. हॉटस्पॉट के बगैर भी देख सकते हो. हाँ, तुम्हें हॉटस्पॉट क्यों चाहिए देखने के लिए? हाँ, वो तुमने वो नहीं देखी हुई ऑजी मैन वाली वीडियो, नट शॉट्स वाली? It's the Predator movie. Rod and the baby maker. But anyway, that was very crucial as well. He scored like 72 and 70. So, you know, that top 4 fired and that top 4 wasn't firing. Mitch Marsh अभी भी runs नहीं हो रहे. He looks completely at sea. Completely at sea. और head का failure तो बनता था ना, उसको allowed है. allowed है, और बाकी यार चलो, boys ने ऊपर तो runs किए. Paddy Cummins. Yeah. Boxing Day पे the top 4 came good, but after that, later in the game, I feel like the more important runs came from the lower order. पैटी कमिंस ने यार एक इनिंग्स में 49 मारे, फिर उसने 41 मारे, 90 रन्स कर दिए. देन ही टुक 3 firsts in each innings, 6 wickets in the game, and he क्या कौन सा मेडल है वो? Mala medal, something like that. I don't know pronounce कैसे करते हैं. It's like that indigenous thing, right? So he bagged the player of the match award and that medal, and it was a phenomenal performance. एक इसकी वो offside वाली shot है भाई, वो कार्व करता रहे पूरी इनिंग्स में. यार ये तो आपस की बात है. साथ ही when Pat Cummins bats, he doesn't bat like a tailor. नहीं, he bats like a proper bat. I feel like he should be considered a bowling all-rounder at this point. He is a bowling all-rounder. हाँ. और मजे की चीज ये है कि वर्सेटाइल है बड़ा. ना, बहुत ज्यादा. रोकना है तो रोक लेगा, he can hold the fort, और छक्के देने तो लंबे छक्के भी ठोक देता है. एक वजह स्टार्क ने बुमराह को कुत्ता छक्का मारा था यार. Beautiful. Yeah. That was amazing. There were so many of these moments. एक वो जयसवाल का अपर कट, वो मुझे वैसे ही बड़ा पसंद है उस बच्चे का. उसने पिछले जो पहले टेस्ट में 100 भी किया था. That's how he got there. I love to watch Yashasvi Jaiswal bat as well. But yeah, those lower order runs were very handy. 41 Nathan Lyon भी मार गया था bro. Nice Gary. Nice Gaza. हाँ, तो उसका भी 41 बड़ा क्रूशियल था. फिर यार कमिंस ने 90 दे दिए, लायन ने 41 दे दिए. स्कॉटी बोलैंड might not have scored a lot of runs, but he was out there forever. दोनों इनिंग्स में. हाँ, खड़ा रहा है बस, खड़ा रहा है. I think पूरे दोनों इनिंग्स को मिलाकर 2 घंटे तो खड़ा रहा. ऐसा ही होगा. कम से कम 2 hours at the minimum he was out there at the crease. And Scotty Boland यार also took 3 wickets each in both innings. ठीक है, and 6 wickets in the game. Build that man a statue already. Scotty B at the MCG. Scotty G, क्या था? Scotty B at the G. Yeah, ये ईशा गुआ ने शायद बोला था. But yeah, I mean, look, he was really good as well. And yeah, उसका भी लव अफेयर है ना MCG के साथ. And that is his home ground as well. विक्टोरिया के लिए खेलता है. Plus, you know, Nathan Lyon scored 41. Also took 5 wickets in the game. पहली इनिंग्स में 3, फिर 2. So I mean, those 3 guys, Patty Cummins, Scotty Boland, and Gaza. Nice Gary. They combined for 17 wickets. अब मिच स्टार्क थोड़ा इंजर हो गया था. उसने एक ही विकेट ली, वो कोहली को आउट कर दिया उसने. कोहली भी उससे आउट हुआ है. कोहली भी उधर ही आउट हुआ.
उससे उधर ही आउट दोनों दफा, both times same 5th to 6th to 7th stump corridor. It's getting ridiculous now. It's a recurring theme, or has been a recurring theme throughout his career. It's not something he's been able to overcome पूरे तरीके से. बीच में phases आए हैं जब इसने बहुत ज़्यादा runs किए और तो bother नहीं किया उसको वो सारा कुछ. Like when he went to England again, I remember when he scored all those runs. Remember क्योंकि पहले England के tour पे तो बुरी तरीके से fail हुआ था. और इधर ही हो रहा था. हाँ. तो ठीक है यार, उम्र हो गई है थोड़ी सी, अब क्या हो सकता है. लेकिन छोड़ो ना. उम्र कब की, क्या था, उम्र कब की बरस के सफेद हो गई, नानी की खटती नहीं. I feel the lower order runs that Australia scored were very अगर मैं सारे काउंट करूं, 90 पैटी कमिंस ने किए, 41 एक इनिंग्स में लायन के लोग, पता नहीं मुझे याद नहीं दूसरी इनिंग्स में कितने थे, कुछ 30-35 बोलर के लगा ले यार, ये कोई 180 रन तो बन जाते. 180 रन से ऑस्ट्रेलिया जीत गए 184 रन से. So yeah, I mean very spirited effort by those guys, and the fact that Australia got to 474 something like that, they already put the game to bed in the sense कि यार वहां से हारना बड़ा मुश्किल था. ठीक है, बीच में एंड में लग रहा था ड्रॉ हो सकता है, लेकिन हाँ एंड में लग रहा था, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि इंडिया डिडंट कम बैक. नहीं, इंडिया ने बड़ा काफी फाइट किया. 94 for 6 कर दिया था सेकंड इनिंग्स में. उनकी लीड वाज विद इन रीच. यस इंडिया यार थोड़ा स्क्रैपी हो गया उस इनिंग्स में. यू नो दे ड्रॉप्ड अ लॉट ऑफ कैचेस. जयसवाल ड्रॉप्ड लाइक 3. आई फेल्ट फॉर हिम. ठीक है, फर्स्ट ग्लांस से मुझे लग रहा था कि सारे आसान है, मगर एक वो जो ख्वाजा वाला था ना, वो इतना आसान नहीं था यार. वो पता नहीं क्या लेग गली टाइप जगह पे खड़ा था, तेज आती है वहां पे बॉल, थोड़ा पीछे कर देते अगर उसको वहीं खड़ा करना था. सो आई फेल्ट फॉर जयसवाल, स्कोर्ड ऑल दोस रन्स बट ड्रॉपिंग 3 कैचेस, नेवर नाइस फीलिंग. और उसके बाद सिराज ने भी एक छोड़ा था. सो इंडिया weren't disciplined in the field in that innings, and I mean 94 for 6 जब ऑस्ट्रेलिया था तो उनकी लीड थी कुछ 200 तक की. ठीक है यार, अगर आप 250 तक का टारगेट बना लेते ना, इंडिया जीत सकता था. It was well within reach. I know they got bowled out for 155, but at that point had they cleaned up Australia efficiently. देखो 330 का टारगेट था ना, 340 का टारगेट था in a day. Yes. और 250 का टारगेट इन अ डे, दैट्स अ मैसिव डिफरेंस. मोर देन अ डे ना. आउट कर लिया होता. एग्जैक्टली. सो दे वुड हैव हैड मोर टाइम. ठीक है, नॉट दैट पैटी कमिंस वेंट विद ओवरली एग्रेसिव फील्ड्स और एनीथिंग. बाद में जाकर उसने किया जब टेल रैप अप करनी थी. बट आई वुड स्टिल से कि इंडिया हैड एन अपॉर्चुनिटी टू विन दिस टेस्ट मैच. दे डिड, एंड दैट वुड हैव बीन इनसेन. और मेरे तो ख्याल से इसमें सबसे ज्यादा दांत, आई नो जयसवाल वाज देयर बेस्ट बैटर, बट वी हैव गॉट टू टॉक अबाउट नीतीश कुमार रेड्डी. या व्हाट अ गाय. वाओ. ठीक है, प्लेड ब्यूटीफुली इन द वी. एक इसकी जो कवर वाली ड्राइवें और सही चपेड़े मारता है. ठीक है, वो बड़ा फिट सीन है इसका. एंड देन डाउन द ग्राउंड इसकी गेम बड़ी अच्छी है. एक इसने जो चौका मारा था सेंचुरी करने के लिए, खूबसूरत. उसके बाद जो सेलिब्रेशन थी आ गई थी मुझे, बड़ी क्लासी सेलिब्रेशन थी. His dad was in the stands. Apparently he quit his job to fund Nitish Kumar Reddy's career. I don't know how that works. How do you quit a job to fund a career? Yeah, if someone knows the story, किसी को स्टोरी पता है तो वो बता देना. But he was in tears. Obviously, it was a very cute moment. I like Reddy. He's an athlete. मैं तो हम शुरू से ही कह रहे हैं यार. हम तो IPL से कह रहे हैं, हमें तो तब से पसंद है. अभी क्या 21-22 साल का है. हाँ, पोटेंशियल थ्रू द रूफ है भाई इसकी. बहुत डेवलप होना है. आई थिंक बैटिंग तो ऑलरेडी उसकी क्रेजी है. बॉलर थोड़ा बेहतर और हो सकता है. ही इज अ वर्क इन प्रोग्रेस. ठीक है, हो सकता है और बेहतर हो जाए. मे बी ही एड्स लाइक 5 clicks to his pace. That would really help. But no, India have got a fantastic option now in Nitish Kumar Reddy. And I mean, that tribute to his father was classy. मजा आया. सेलिब्रेशन का मजा आया. और यार वहां पे ये गार्ड एक्शन है यार, मतलब आप यू डाउन एंड आउट और वहां से सेंचुरी मारना. वेरी टफ सिचुएशन. वॉशिंगटन सुंदर के साथ 114 रन्स की पार्टनरशिप. अति सुंदर. हाँ, उसने भी यार 50 किया. 114 रन्स की पार्टनरशिप थी इन दोनों की. वॉशिंगटन का ये यार ठीक है, बैटिंग तो हमें पता अच्छी करता है और उसने 50 मार के दिखाई भी. बट अगर आपने गिल को ड्रॉप करना था, जो कि मुझे समझ नहीं आई बाय द वे. आई थिंक ड्रॉपिंग शुभमन गिल वाज अ रियली बैड कॉल. अच्छा, उस पे आते हैं. नहीं, मुझे एक तुमसे सवाल पूछना है. अगर आपको ज्यादा इंसिजन चाहिए थी बॉल के साथ, तो फिर अश्विन को ही रोक लेते. मैं एग्जैक्टली अभी गिल पे आते हैं. गिल की हमने मैंने बात करनी है. वॉशिंगटन और अश्विन का यही मेरा पॉइंट था. ठीक है, वॉशिंगटन इज अ बेटर बैटर और थोड़ा यंग, ही इज अ यंगस्टर ज्यादा लंबे अरसे तक चलेगा. लेकिन अगर इमीडिएट फिक्स चाहिए था तो अश्विन को क्यों जाने दिया. या अश्विन को, चलो उसकी वॉशिंगटन लेवल बैटिंग नहीं, मगर है तो सही. कुछ तो कर लेता. वो 6 टेस्ट टन्स मैन.
you know, and experience. He's more incisive with the ball. And he's a better bowler. Way better bowler. He's absolutely a better bowler, and I mean he's got all of this experience playing in Australia as well. Even though Washington भी खेला है पिछला tour, but I would have played Ashwin then. अगर आपने यही हरकत करी थी, अव्वल तो मैं गिल को ड्रॉप ही ना करता. The guy who was averaging about 43 odd in Test cricket in 2024, at number 3, you dropped him for more, I don't know, all-rounders. और अगर किसी ने बैठना ही था तो फिर 2 सीनियर प्लेयर हैं जो नहीं चल रहे, खास तौर पे एक जो कप्तान भी है. बैठ नहीं सकते ना कप्तान. पर ये मुश्किल कॉल्स है ना, बहुत बड़ी और बहुत मुश्किल कॉल है, और मेरे लिहाज से अब टाइम आ गया कि ये कॉल ले ली जाए. यार, do you think they're having those conversations? I think अभी नहीं, इस सीरीज के बाद जरूर होंगी. I think they'll both play at the SCG. One last hurrah if they can somehow manage to win that test match. I don't think Kohli is going anywhere though. अच्छा. I think Rohit is. Rohit has to at this point, I feel, क्योंकि ये बहुत बुरा लीन पैच आ गया है. बहुत बड़ा और बुरा. यार मतलब पिछले पता नहीं कोई अब तो 15 इनिंग्स हो गई हैं, ये 10-12 की एवरेज है. यार देखो, एक तो बैट के साथ तो वैसे ही फेल कर रहे हो, नीचे नहीं चला, ओपनर नहीं चला. कैप्टनसी नहीं मुझे कभी भी पसंद आई टेस्ट क्रिकेट में यार. नहीं पसंद आई तुम्हें? ये मैं कब से बोल रहा हूँ. मुझे he hasn't done anything exceptional. He's a good captain in limited overs. I feel he had a major role to play as captain when they won that T20 लेकिन World टेस्ट में Cup. मुझे कभी भी नहीं, मैं काफी अरसे से बोल रहा हूँ ये. I'm not a big fan of Rohit the captain in test cricket. I don't think captaincy lost him this test though. हाँ, but captaincy didn't lose him the test. It was a combination of batting and bowling. और एक जगह कैप्टनसी भी, मैं वही बात करने लगा था. अगर तुम कंपैरिजन करो, ये मैंने ट्विटर पे ही देखी थी तस्वीर, जब टेल लगी हुई थी इंडिया की, तो ऑस्ट्रेलिया में सारे बंदे ऊपर चढ़ाए हुए थे. जब ऑस्ट्रेलिया की टेल लगी हुई थी, सारे पीछे थे. Yeah, I mean when the lower order scores zero pressure, that many runs, zero pressure, तो फिर तो ये सवालिया निशान उठ जाते हैं. जो हम शान की कैप्टनसी की बात कर रहे थे, इधर भी वही सीन. I hear you. I smell you, baby. I smell you. Do I smell good? Yeah, you smell good. You look good too. अच्छी तुम्हारी ये हुडी है. ये क्या बम्बल बी बनी हुई है? क्या है सीन है? सही तुम कोई वो स्पाइडर बना हुआ है apparently. Requiem for a Dream वाली वो पोस्टर याद है? बीटल लग रही है मुझे. वो पोस्टर जो वो जेनिफर कॉनली के मुंह पे होता है. जेनिफर कॉनली क्या गोल्डन ओल्डी. जेनिफर कॉनली और डेमी मोर को मैं कंफ्यूज कर देता था. हाँ नहीं, लेकिन नहीं, कॉनली वाज बेटर. डेमी मोर वाज हॉट टू. I don't know man. She was hot. जेनिफर कॉनली. हम क्या बातें कर रहे हैं. अब ये तो बातें हो जाती होती है ना शो के ऊपर. सिडनी मिक्सविनी भी तो आती है फिर कभी कभार. बट नहीं, भाई उससे मुझे याद आया, उस दिन कोई क्लिप आया हुआ था, तला यूनस यंगस्टर्स का. वो बैठा वो था किसी शो में, तो उससे पूछ रहे कि आपका क्रश कौन है. कहता पाकिस्तान में तो कोई नहीं. कहता बाहर की बता दे, सिडनी स्वीनी. इसको बोल अगो हट हवा आन दे, अगो हट हवा आन दे. Anyway, so yeah, I mean, I thought it was a very meek call to drop Shubman Gill. Yeah. Upcoming batter, we all recognize he's an S-tier talent. He's averaging 43.3 with the bat in Test cricket in 2024 at number 3, and you've dropped him. And he's not even like बीच में अच्छा लग रहा था यार, वो सही है, उस तरह नहीं चला, मगर he looked alright. यार देखो, कॉम्बिनेशन पे पूरा हिलाना पड़ा ना. केएल राहुल was doing really good as an opener. उसको भी वन डाउन करना पड़ा. वो भी वहां से हिला. वो तो चलो खेल सकता है ना वहां पे. खेल तो सकता है, लेकिन मेरे लिहाज से ओपनिंग का इशू नहीं था इनका कभी भी. राहुल वन डाउन आया, गिल निकला, रोहित 6 से ओपन आया, तो सारा कॉम्बिनेशन चेंज. देखो, देयर आर 2 sides to this coin. रोहित कोहली वाली कॉइन. एक ये क्या रहते हैं बड़े प्लेयर, behemoths of the game, absolute legends. ठीक है, नॉट जस्ट इंडियन क्रिकेट लेजेंड्स, वर्ल्ड क्रिकेट लेजेंड्स. कॉइन की ये साइड ज्यादा हैवी है ना. ये वाला एक कॉइन है कि यार अब इनको तो खिलाना है. और दूसरा कॉइन ये कि यार वी माइट नीड टू बी अ बिट प्रैग्मेटिक ओवर हियर. ये नहीं चल रहे. दूसरी वाली साइड थोड़ी ज्यादा हैवी है. और वो ना सब कॉन्टिनेंट वाली टीम्स में वो वाली साइड नहीं चलती. ये ऑस्ट्रेलिया इस तरह की हरकतें कर देता होता है. पॉन्टिंग को बोला, अच्छा पुत्र तेरा आखिरी टेस्ट है, रिटायर नहीं करना तो हम तुझे ड्रॉप कर देंगे. जिमी, तो तू, हाँ जिमी को तो फोर्स किया रिटायर करने को. मगर ऑस्ट्रेलिया भी करता होता है. सेलेक्टर्स बोल देते हैं कि अच्छा यार तुम्हें इसके बाद हम, यू नॉट पार्ट ऑफ आवर प्लान, सो इफ यू वांट टू गो अहेड एंड हैव दैट फेयरवेल, डू इट नाउ, राइट? That's what they do. और वापस आने की कोशिश भी करते हैं. डेवी वार्नर टाइप तो उन्हें कहते हैं ये बैठो. डेवी वार्नर तो सही पांव पे कुल्हाड़ी मारी है ना. He can't even play the Champions Trophy now. और IPL भी गया तो PSL भी खेलेगा. चलो हमें फायदा हो गया. PSL को फायदा हो गया. Davey Warner. Davey Warner.
पता नहीं मुझे क्या हुआ है आज, थोड़ी तबीयत बेहतर हो गई ना, फील्स आ गई थोड़ी सी। या सो आई मीन बैटिंग तो लंबी कर ली थी वैसे एक तरह से उन लोगों ने अपनी, बहुत नीचे तक बैटिंग। लेकिन फिर तुम हमेशा यही कहते हो कि 20 विकेट्स इज द एम फॉर एग्जैक्टली, व्हिच इज व्हाई आई मेड द अश्विन पॉइंट, राइट? कि अगर आपको फिर यही करना था तो उसको डालते, उसको रोकते और कहते कि चल विकेट लेकर दे। और वॉशिंगटन ठीक है क्या एक आधी विकेट इधर उधर ली है, मगर अश्विन तो फिर फर्क चीज हो जाती। और 50 रन उसने मारे होंगे जरूर, मगर फिर वो ही इज नो मग विद द बैट आइदर, रविचंद्रन अश्विन। But नहीं, Nitish Kumar Reddy is probably one of the biggest positives for India. But the best batter for India in this game was Yashasvi Jaiswal. जायसवाल पे आने से पहले जरा जानीज ब्रेक ना ले लें। ले लो जानीज ब्रेक। आप लोग जानीज ऑफ द पॉडकास्ट बन सकते हैं, जो कि डिस्कॉर्ड में एक स्पेसिफिक चैनल है जानीज का, जहां पे आप बेराम और मेरे से बात कर सकते हैं। बाकी डिस्कॉर्ड भी खुला है फॉर एवरीवन टू ज्वाइन, नीचे लिंक है उसका, वो कर लो। लेकिन अगर जानी बनना है तो उसके 2-3 तरीके हैं। पहला है पेट्रियन, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से सब्सक्राइब कर लो, वरना इजी पैसा फॉर आवर पाकिस्तानी जानीज। हाँ, 0319360255 इज द नंबर फॉर दैट। अगर बैंक डिटेल्स चाहिए तो मुझे या प्रो स्पोर्ट्स को डीएम कर दो इंस्टा या ट्विटर के ऊपर, और मैं रिप्लाई कर दूंगा। बेराम को ना करना, मुझे ना करना, आजकल तो खास तौर पे ना करना, नई शादी भी हुई है, बीमार भी हूं मैं। और अगर इनके पास बैंक अकाउंट भी नहीं है, So 2025 चढ़ गया, अब तो चढ़ गया। हाँ, we are in 2025 guys, and if you still do not have online banking and are living under a rock, then well, we still have you sorted. साथ और मैं इधर इस्लामाबाद में रहते हैं यार, E113 का जो मरकज है उसी के अंदर हमारा स्टूडियो भी है और ऑफिस भी है, तो आए हमें ढूंढने और हमारे मुंह पे मारे 1500 रुपए। सॉरी, मैं मैसेज या मैं वेट कर रहा तू करेगा, ठीक है। और पर 1500 की पेमेंट आपको 1 मंथ के लिए जानी द पॉडकास्ट बना देंगे। देयर आर ऑफ कोर्स अदर वेज टू बिकम अ जानी द पॉडकास्ट। यू कैन गिफ्ट द प्रो स्पोर्ट्स पॉडकास्ट एन ऑथेंटिक स्पोर्ट्स जर्सी। अब वो कोई भी स्पोर्ट हो सकती है और कोई भी टीम हो सकती है, बस नॉक ऑफ ना हो, ऑथेंटिक हो, और पाकिस्तान क्रिकेट की ना हो यार। वो पीसीबी के स्टोर पर रेडिली अवेलेबल है, सो स्टोर से मिल जाती है। डजंट मैटर, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, हॉकी, फुटबॉल, डजंट मैटर, NFL, बेसबॉल, एब्सोल्युटली। महोम्स की कोई भेज रहा है हमें, बल्कि किसी ने बोला था कि वो महोम्स की भेजना चाह रहे हैं हमें, भेजो पैट्रिक महोम्स की। सो एनीवे, आप भेजो वो जर्सी, और पर जर्सी आपको 6 मंथ्स के लिए जानी तो पॉडकास्ट बना देंगे। एंड आई हाईली एनकरेज यू टू बिकम जानीज ऑफ द पॉडकास्ट यार, बिकॉज साद एंड आई ओवर हियर ऑन अ मिशन। हमारा जो मिशन स्टेटमेंट है, या हमारी जो मिशन स्टेटमेंट है, दैट इज टू चेंज द लैंडस्केप ऑफ स्पोर्ट्स कवरेज इन पाकिस्तान। ये सेंसेशनलिज्म और मसालेदार खबरों से हम जा रहे हैं दूर। नो मसाला बेस। एंड वी आर प्रमोटिंग or encouraging you to indulge in intelligent cricket and sports discourse. यार बहुत हो गया ये बकवास बातें सारी। और plus you know, we also like to mention how Saad and I are students of sport. We're not know-it-alls. We try to enrich your sport watching experience via the podcast and the Jani's chat, but we want you to come and enrich ours. Come and challenge us. Come and debate things with us. तमीज के दायरे में. No abuse, misogyny, homophobia, racism, discrimination. None of that will be tolerated. बार सीधा कट देंगे. Zero tolerance for that kind of bull crap. And yeah, it's already a very academic and learned community. Cricket lovers हैं वहाँ पे, हर जगह से हैं. We've got Indians in there, Pakistanis from different countries, and Varun Alvaconda is there. Alvaconda! जब भी आपको कोई stats चाहिए हो तो Varun is ever ready or readily available, right? And Nitish Kumar Reddy. Yeah, Varun is Nitish Kumar. Yeah, Varun Ratne. आजकल मैंने उसका ये नाम डाला हुआ है. So I mean, you should come through and become part of this family. And you know, thank you so much to our existing Janis जो contribute करते हैं यार. These funds, they aren't pocketed by myself and Saad. We don't pocket these काश funds. होते. काश करते होते अच्छे खासे पैसे बन जाने से. But what these funds do is that they go towards making this podcast financially feasible. And if this podcast is a financial success, then we can bring even more grade A sports content to your screens. और गलतियां हमसे होंगी, हुई भी हैं. यहीं पे आकर own up करेंगे, ownership लेंगे, और आप भी अकाउंटेबल रखो हमें, हम भी अपने आप को अकाउंटेबल रखते हैं. मगर एक आपको प्रॉमिस ये है यार कि जहां तक तैयारी, प्रेपरेशन और होमवर्क की बात है, वी विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड. कोई कसर नहीं छोड़ेंगे हम. जैसे सादी बोलता है हैशटैग सीधा टेक ओवर एंड हैशटैग फिक्स योरसेल्फ. वो मग भी पड़ा हुआ है. मग पड़ा हुआ है ना फिक्स योरसेल्फ का. यू कैन गो एंड फिक्स योरसेल्व्स. You can buy these mugs too. Yeah. My Alvaconda, don't you, not unless you got mugs, hun. अच्छा जी, हो गया जानीस. हाँ जी, जायसवाल पे आते हैं. यशस्वी, एक तो खैर इतने इसके कोई खूबसूरत किस्म के चौके हैं ना. एक इसने जो वो थोड़ा रूम बनाकर लेग पे हल्की सी स्क्वर्ट की थी. क्या बंदा है. तुम बोलोगे स्क्वर्ट मत बोला करो. नहीं बोल लिया करो, हंसी आती है. Yeah, so he scored what, 82 and 84 in this game, and then there was that uppercut as well. Some audacious strokes which we've gotten so used to. I think Yashasvi Jaiswal is the best young batter in the world.
and he is India's best batter in the series. इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए. नहीं है. I think it's a very like it's not even it's hot take तो दूर की बात है, ये तो बहुत ही cold take. Like anyone would come up with that. ठीक है, ये लोग common knowledge. हाँ, लोग कहते हैं कि अगला Fab 4 क्या बनेगा, ये वो. Jaiswal's leading that pack. I would say Jaiswal, and Jaiswal. Because I think he's better than Harry Brook, and he's better than Shubman Gill. He's better than Simon Ayub. He's better than Kamindu Mendes. He's better than Kamindu Mendes. He's better than Rachin Ravindra. He's better than Rachin Ravindra. Yeah. So he's the best. Yeah, he's a Fab 1 for now. Ugly generation का, because pace हो या spin हो, boy के पास सारी शॉटें हैं. His range is impeccable. His mindset is amazing. He's out there to compete. He has different gears to his batting. Pitch does not matter. Spin भी खेल लेगा, pace भी खेल लेगा. South Africa में थोड़ा struggle किया था, मगर छोटा भी तो है. अभी तो शुरू है. Years away from that age of batting maturity. तो अभी तो we can't even tell कि कितना अच्छा और हो जाएगा. No. इसकी क्या ceiling है, हमें कोई idea नहीं, you know. And I mean, we're suckers for left-handers anyway. Simon Ayub हो, Jaiswal हो, जो भी हो भाई. Come in doggy. Rachin Ravindra. So I mean, he is an absolute treat to watch, man. What a delight. And India should be very, very excited about Yashasvi Jaiswal. उसने आकर यार बड़े खूबसूरत स्कोर दिए. Unfortunately, controversial decisions both times when he got out. Controversy बना दी गई थी तो अच्छा run out तेरे सबसे किसी गलती थी? यार मैंने I looked back at it and I think Kohli was at fault for that. You think? क्योंकि it was never a run. Strikers end की वो कॉल होती है भाई. जब आपके सामने है ना तो कॉल आपकी. I think जायसवाल को भागना नहीं चाहिए. जो भी है, you're going to the danger end. आपके नॉन स्ट्राइकर को भाग के आना. और I don't even think जायसवाल ने आगे देखा भी है कुछ. वो नहीं देखा. कोहली ने भी नहीं देखा. वो कामरान गुलाम टाइप. कोहली ने भी नहीं देखा. कोहली भी बॉल वॉचिंग कोहली भी कर रहा था. तो ज्यादा फॉल्ट मेरे लिहाज से कोहली. और वहां पे इंडिया बड़ा अच्छा जा रहा था यार. 150 out for 2. You know? पार्टनरशिप इतनी फिट लगी हुई थी दोनों की यार. Rebuild job. So I think that was a very crucial moment in the game that ran out, and it all kind of went haywire there on. But then Nitish Kumar Reddy came and fought back. He scored 114, right? Or a very classy 114. So I mean, India, yeah, despite losing this test match by 184 runs, they had their moments. They did have their moments. And at one point, वो पूरे के पूरे गेम के अंदर थे. हाँ, like Sadi said earlier, when Australia were 94 for 6 and leading by 200 odd, वहाँ पे यार इंडिया ने चलो अपने कैचेस पकड़ लिए होते, ज्यादा क्लिनिकल होते वो. सॉरी यार, अभी तो कोई नहीं. थोड़ी सी अटैकिंग फील्ड सेट्स भी हो जाती. Yeah, so there were combination of number of things. एक वो नो बॉल विकेट भी हो. नो बॉल विकेट. खैर वो तो लेट हुई. एंड भी हुई थी. The shin catch. KL Rahul का. Yeah, but Bumrah did end up with a fifer anyway, so I was happy कि चलो वो हो गया. But yeah, I mean, Australia के लिए भी यार they kind of lucked out कि they ended up with 90 odd overs to bowl India out, right? No. अगर वो आउट ना होते दोनों, बोलैंड और लायन, मसला हो सकता था, ड्रॉ भी हो सकता था. नहीं, वो डिक्लेयर कर देते. You think they would have had like, हाँ नई बॉल फिर से भी तो लेना चाहोगे ना. ये इस तरह का कुछ सोचा होगा कमिंस ने. And yeah, I mean, look, Patty Cummins जो है, he hasn't lost a BGT, has he? Or he has? He has. नहीं, as captain. Yes. Was he the captain last time? I can't quite recall. Was he the captain last time? बिल्कुल याद नहीं आ रहा मुझे. देख लेते हैं. हाँ, JL तो था, ठीक है. हाँ, JL तो था. Tim Payne नहीं, Tim Payne था. Tim Payne था. See you at the Gabba, mate. Yeah. तो चलो, that's another right that or wrong that he will right probably if Australia go on to win the last test match. They've already done enough over here, but they would want to win it. यार 3-peat तो चलो चला गया, मगर bragging rights भी चाहिए और ऊपर से अपनी qualification seal करनी. हाँ, और पैट कमिंस से क्या ऐसी चीज है जो वो प्रोवाइड नहीं करता आपको. ही इज टेरिफिक बॉलर मेरे लिहाज से. वन ऑफ द बुमराह के बाद कमिंस और केजी रबाडा. हाँ, यही है. दैट्स द ट्राइफेक्टा. उसके बाद those three guys have enjoyed crazy peaks. उसके बाद कमाल बैटर, रियली नाइस कैप्टन, good fielder, a woke leader. Yeah, the woke leader that was promised. The dressing room सारा जो है वो fit environment. Go watch the test. Everything's working out for Pat Cummins, man. Everyone loves Pat Cummins. He's got 2 ICC trophies already as captain. T20 World Cup में Finch captain था. तो ODI World Cup और World Test Championship दोनों Pat Cummins ने आपको लाके दिए हैं, और he's on course. Or I mean, if they qualify for the final, Australia will be favorites to defend their title, you know, because South Africa की बैटिंग थोड़ी shaky तो है, you know. खैर
you could make a case कि ऑस्ट्रेलिया की भी थी, मगर अब देखो आकर करने लगे, रनजे करने लगे। लेकिन अगर आप सिर्फ बाय रेपुटेशन ही जाओ तो मार्नस और स्मिथ इज मच बेटर देन व्हाट साउथ अफ्रीका हैज, राइट? बाय रेपुटेशन, ऑफ कोर्स, अच्छा, हम जायसवाल की बात कर रहे थे और उसके डिसमिसल्स की बात करते थे, तो रन आउट तो डिस्कस कर लिया हमने। द डिफ्लेक्शन दैट डिडंट शो एनी स्पाइक ऑन स्निको, आई थॉट दैट वाज अ बिट बिजार, द फैक्ट दैट बिकेम अ कंट्रोवर्सी। हाँ, लेकिन मुफद्दल वोरे ने ट्वीट किया हुआ था कि डिस्पाइट नो स्पाइक दे हैव गिवन इट आउट ऑन अ डिफ्लेक्शन। आई वाज लाइक, ओह माय गॉड, आर यू टेलिंग मी दैट दे गिव हिम आउट बिकॉज़ ही हिट इट? अच्छा, कंट्रोवर्सी पे आने से पहले, व्हाट इज द स्पोर्ट कम? कंट्रोवर्सी पे आने से पहले, आई नो यू बीइंग सार्कास्टिक, जोक मारना चाह रहे थे, आई एम सॉरी, मैंने थोड़ा सा रुइन कर दिया। हो गया जोक। स्निको क्यों नहीं चला? वो मुझे नहीं पता, मैं स्निको को तो नहीं बनाता। पता है मुझे। That is a question mark that needs to be raised. I will say one thing though, even though that was painstakingly out, 100%, there were no two ways about it. I don't know what Sunny G was on about, but एक यहाँ पे सीन जरूर है जिस पे बात करनी चाहिए। There should be a due process followed, जिसके अंदर आप सारे एंगल दिखा दो, सारी टेक्नोलॉजी अवाम को दिखा दो before you make the decision, ठीक है? वो जो एक ग्रीन लाइन खींची थी, हाँ, वो after giving the dismissal, हाँ, वो बाद में आई है, वो पहले दिखा दो तो मेरे ख्याल से कोई रौला ही ना हो। इवन दो वो नेकेड आई पे भी नजर आ रहा था बॉल हिली है, बॉल हिली है और बैट पे टच हुई है, ग्लव पे टच हुई है। व्हेन यू हैव दैट टेक्नोलॉजी जो ट्रैजेक्टरी दिखा सकती है बॉल की, तो वो बस दिखा दो आप पहले ही यार, किस्सा ही मुका दो वहां पे। सो आई कैन अंडरस्टैंड दैट एंग्स्ट, देयर इज नो कंसिस्टेंसी विद रिस्पेक्ट टू व्हाट एंगल्स विल बी शोन ऑन डीआरएस। और जैसा ये तो चलो इट वाज आउट, मगर केएल राहुल वाला तो नहीं था ना, याद है पहले टेस्ट मैच में? सो देयर इज अ बिट ऑफ दैट एज वेल। आकाशदीप का भी कोई सीन था यहाँ पे, मैं आई मिस्ड दैट विकेट। वो स्निको था उसमें, हाँ, इनसाइड एज हुआ था, पैड पे लगी थी और कैच हुआ था। अच्छा, तो स्निको ने दिखाया था उसके ऊपर। खैर, डू यू थिंक हॉटस्पॉट होना चाहिए फिर? हाँ, ऑल्सो यार, मतलब आई नो दीज थिंग्स आर एक्सपेंसिव, पर हॉटस्पॉट खत्म कर देता है ना वो, फिर किस्सा मुका देता है कि चलो बस वो नजर आ गया। मगर उस पे भी जैरेड मुझे एक चीज बता रहा था कि back when hotspot was used, some batters started using tape on their bat because that would then negate hotspot. तो वो तुम्हें पता है ना, फिर loop holes तो आवाम निकाल लेती है, तो फिर वो you're spending all that money only for people to escape it. Yeah, वो वाला सीन हो जाता है। But yeah, I mean look, इंडिया के लिए positives में थे जायसवाल, बुमराह, रेड्डी, सुंदर को भी डाल दिया with the bat. हाँ, Jadeja with his first innings wickets. Yeah, I guess. Siraj, when he's on one, he looks good. मगर बीच में he's bowling a lot of filth as well. I think he's been fine though. I think ज़्यादा तनकीद हो गई है। तनकीद थोड़ी ज़्यादा होगी, लेकिन bro, first innings की जो उसकी bowling थी ना, उसमें बनती भी है तनकीद। हाँ, चलो करो। हाँ, बहुत ही गंदी bowling थी bro। पिट रहा था काफी। बहुत पिट रहा था यार, मतलब कोई लाइन एंड लेंथ नहीं थी। वो सेकंड इनिंग्स में बहुत बेहतर हो गया था। वही है तुम्हारी वाली बात है, रिदम बोलर। हाँ। एक दफा रिदम पकड़ ले तो ठीक है, लेकिन जब रिदम में नहीं होता तो फिर क्या फायदा उसका? He is literally a Stuart Broad reincarnate. ठीक है, ब्रॉड का भी यही सीन था, when he takes wickets in clusters. ऊपर से he was enemy number 1 in Australia. वो सिराज ने कहा है कि मैं बन के दिखाऊंगा, I will switch bails, I will celeb repeal, I will get booed all the time. नहीं, I don't mind the bail switching stuff. Celeb repeals पे मुझे थोड़ी सी तप चढ़ती है कि बस कर दो ना यार। नहीं, मुझे celeb repeals थोड़े मजे के लगते हैं। अब नहीं है आउट तो फिर फायदा। हाँ, मगर एक वाइब है, जब आपको पता हो शोर शॉट तो फिर सेलिब्रेट करो यार। तो ब्रॉड तो करता ही था, और फिर बाद में एक्टिंग करता था जब नहीं मिलता था, क्या मतलब क्यों ये करो था वो तो तब किया था ना जब वो 8 आउट कर दिए थे, ये करने लग गया था वो। बट या, आई मीन लुक, yes, this is a team obviously which has seen a lot of success. India यार, मतलब बीच में 12 साल unbeaten at home, away भी जीतना शुरू हो गए थे। One of the best test teams, like I would say in the history of cricket, top 5 test teams में ये वाली आ ही जाती होगी। वेस्ट इंडीज की डालो, ऑस्ट्रेलिया की डालो, बीच में एक पाकिस्तान की बड़ी अच्छी टीम थी यार, लेट 80s वाली। ऑस्ट्रेलिया की 2 आती हैं, एक डॉन ब्रैडमैन वाली भी आती है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया की वैसे काफी है, और भी आएंगी, और आई एम श्योर इंग्लैंड की भी होंगी पुराने जमाने में। बट दिस पुराने जमाने में WG Grace वाले जमाने में probably this was the best ever Indian team टेस्ट क्रिकेट में, without a smithereen of doubt। कोई डाउट ही नहीं। यही बॉयज थे, इन लोगों ने बहुत लॉरेल्स ला कर दिए हैं। कोहली वाली अब बेचारे थोड़े बुड्ढे हो गए हैं, some retirements around the corner। एक हो गई है, Ashwin's gone, and I mean came a bit like, you know, we didn't see this coming। We all thought कि, बल्कि मेरे साथ तो कह रहे थे कि डायनेस्टी बिल्ड हो सकती है, बट वो जरा मसला हो गया। मैंने बोला नहीं था
तुमने क्या बोला था कि रिटायरमेंट्स आएंगी? तुमने ये तो बोला था, मगर हम और- दोनों अच्छा, खैर, मैं- आफ्टर द बांग्लादेश टेस्ट हाँ। वी वर बोथ क्वाइट कॉन्फिडेंट दैट दे कैन फेज आउट। हाँ, फेज वो आउट, नहीं कर पा रहे ना अब, फेज आउट की बात वहाँ मसला हो गया। खैर, उससे पहले, अब मुझे याद नहीं है कौन सा एपिसोड था, अगर किसी को याद है तो वो निकाल ले क्लिप। आई डिड से कि रवि अश्विन will hang up his boots Yeah, before you all of these said guys. that, हाँ. sure, and I mean we might see another retirement. लेकिन हमने ये डायनेस्टी बिल्डिंग की बात की थी कि एक 1 by 1 रिटायर होंगे और रिप्लेसमेंट्स आती जाएंगी। देखो आज तक एक ही टीम ने डायनेस्टी बिल्ड की है, और वो थी वेस्ट इंडीज। वो 20 साल निकाल गई। ऑस्ट्रेलिया केम क्लोज, बट देन ऑस्ट्रेलिया का भी क्रैश एंड बर्न वाला सीन हुआ, बहुत बुरा सीन हो ठीक है, वो गया। एकदम फारिग हो गए थे। Yeah. एंड इंडिया, देखो, श्योर विराट कोहली इज नॉट द सेम विराट कोहली, बट यू नो समवन विल हैव टू रिप्लेस हिम। कैन दैट पर्सन डू दैट जॉब एज वेल? कौन है? अब कोहली since 2022 is averaging 35 with the bat. You could say that yeah, you could find a batter जो 35 एवरेज कर ले 4 पे, but पाटीदार आएगा, कौन आएगा? ये सीन है पता ना? नहीं। इतना ऑब्वियस नहीं है। बताओ कौन है वैसे जो क्लोजली इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट को देखो, फॉलो करते हैं? you could- Who you are the could go- potential replacements? You could go ईश्वरन, ईश्वरन, जायसवाल, गिल। ईश्वरन जायसवाल, गिल। लेकिन ईश्वरन का भी कोई अभी शॉट तो यार नहीं है केएल ना? राहुल को 4 पे डालो फिर। बेचारा, नहीं, क्या बेचारा, क्या बेचारा तो है ना। दिस इज हिज मोमेंट। His moment was being a good opener in Australia. अगर वो 4 साल आपको दे जाए, इतनी है उम्र इसकी, कितनी है? 30 होगा। 32 अगर हो, लेट्स सपोज, नहीं, साथ नहीं, विल चेक। 32 से कम होना चाहिए। केएल राहुल अब इतना experienced है, and we all know he's a really talented player. He's 32. He's 32. So if he can give you 4 years at number 4, then maybe it might not be the most terrible transition in the world. Yeah? लेकिन मुझे तरस ही आता है केएल पे। केएल पे तो तरस आता है, और यार बेचारे को he got a beautiful nut by Patty Cummins. या वो सिग्नेचर ट्रेडमार्क वो पैट कमिंस, that was unplayable shit, पैट bro. टॉप ऑफ हाँ, कमिंस, वो इसी तरह आउट ऐसे करता ही, है। वो कोई भी unplayable shit. कोई भी बैटर आउट होता था उसके ऊपर, मगर जब वो खेल रहा था he looked good out there, man. And he has looked really good out there throughout. He's been India's best overseas batter in the last couple of years, and on this tour he's looked their most comfortable batter. जायसवाल का ये hot and cold है। जायसवाल ने 1 सेंचुरी मारी थी पहले, और फिर अब ये 2 Exactly. twin 50s आई हैं। इनके अलावा गंदे फेलियर्स, देयर नो मिडिल, देयर इज नो मिडिल ग्राउंड, ठीक है। बट चलो यार, आई स्टिल फील इंडिया इज अ टॉप क्वालिटी टीम। दिस era has come to an end, unfortunately. अब खत्म हो गया, ऑफिशियली खत्म हो गया। Even if they somehow make the final, I don't think बहुत मुश्किल चांस You're है। telling me कि ऑस्ट्रेलिया दोनों टेस्ट हार जाएगा श्रीलंका में? और ये वाला भी हारेगा। हाँ, और इतनी बारिश में क्या रिजल्ट मिलेगा हमें? अब पता नहीं वो कितनी बारिश है, मगर मैंने फोरकास्ट देखी थी, because I was curious to see if Sri Lanka have a chance, because that's what I'm rooting for. I'm rooting for a South Africa Sri Lanka final, right? 100%. Yeah. Down with the जो भी establishment, Establishment. challenging the status quo. Yeah. But yeah, I mean, look, as far as the SCG is concerned, both sides could probably make a few changes. Mitch Marsh जा सकता है। मैं सिडनी का जरा वेदर देख, वो सिडनी स्वीनी आ गई वो है। सिडनी स्वीनी आ गई है। सिडनी लेकर सिडनी स्वीनी आ गई। शहर बाद में आता है, सिडनी स्वीनी पहले आती है। अच्छा जी, हाँ जी। कब? फ्राइडे से शुरू हो रहा है। Yes. एक दिन बारिश है, फिर ट्यूसडे को बारिश है, सो 2 दिन बारिश है। अच्छा, इस पे 2 दिखा दिन रहा बारिश हूँ। है। हाँ, 2 दिन दिखा रहे, फर्स्ट डे एंड लास्ट डे। फिर रिजल्ट आ सकता है, आ सकता ऐसी बात नहीं है। या सो आई मीन लुक, सिडनी, बाय द वे वी आर सॉरी, हमने पहले ना बहुत ज्यादा बात की थी सिडनी पे स्पिन विकेट की, बट इन द लास्ट लिटिल वाइल नहीं हो रहा वहाँ पे बॉल टर्न। सो आई डोंट नो, वैसे तो एमसीजी में भी लोगों ने कहा था कि बैटिंग विकेट नहीं होगी, और थी। या दैट वाज, आई मीन, अगर एक इनिंग्स में 470 हो रहे हैं और दूसरी इनिंग्स में 360 हो रहे हैं। अच्छा, लोग भी ना पीछे पड़ जाते हैं फिर किस चीज की? कि अगर आप कुछ बोल दो ना, उसके पीछे पड़ जाएंगे। We can get things wrong. ये नहीं है, वो नहीं है। At the end of the day, we did get it right though. Yeah, a lot of people told me it'll be a 3-day test. Yeah. It was the longest test of 2024. Okay? We did get it right though. Yeah. Most balls balled. Balls balled. Balls balled. Balls bowled. Ball and Sunny जी को क्या हो गया? Sunny G's lost it, bro. He's Man lost has it. officially lost his marbles. एकदम से मुझे याद आ गया। या ये मजर का ही स्टैट था कि इससे ज्यादा 2024 में किसी टेस्ट मैच में गेंदें नहीं डली। वाह, Yeah. मजा है। कहते हैं ना, गेंद डालो, हाँ। हम कहते हैं बॉल कराओ, कराओ, ओके, गेंद डालो। गेंद डालो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, बड़ी चर्चा हो रही है। किस चीज की चर्चा तो ये भी हो रही है कि भाई क्या ये रोहित का आखिरी टेस्ट है फिर सिडनी? होना चाहिए क्या ऐसे। रोहित को ये टेस्ट मिलना चाहिए? यार बड़ा अच्छा सवाल।
क्योंकि मैं सिलेक्टर नहीं हूँ Yeah. तो मैं तो कहूंगा कि नहीं मिलना अच्छा वैसे गौती की जिंदगी कितनी मुश्किल होगी इस वक्त. गौती आया था गेटिंग द इजीएस्ट जॉब इन द वर्ल्ड. हाँ. यार इंडिया का तो बहुत सीन है. हाँ. इनको तो कोई भी कोच कर लेगा. कोई भी कैप्टन कर लेगा उस वक्त तो ये सीन था. गौती के तो एल लग गए. एल लग गए. या और मतलब ही वाज आल्सो abruptly kicked out of the team. Remember? Gauti. Yeah. That's how he ended his career. So I mean now we are at a point where I don't know if Rohit and Kohli should play this last test match. They will play. They will play. They will play. खेलना नहीं चाहिए रोहित को. दोनों तो नहीं खेलने चाहिए. रोहित को नहीं. और गिल तो नहीं बाहर बैठना चाहिए. हाँ. और एक ही रिप्लेसमेंट मेरे दिमाग में आती है गिल फॉर रोहित. शुभमन में गिल का ठीक. वाह. और केएल राहुल को वापस ओपन डालो यार. हाँ यही करना पड़ेगा बट नहीं होगा ऐसा. नहीं होगा. I don't know what they'll do. It's a tough one. It is but at this point they could do anything because interesting selections हुई हैं. मुझे तो लग रहा है अनचेंज्ड जाओ फिर. Unchanged जाओ फिर. नहीं यार. नहीं रोहित अगर खेलना ही है तो फिर अनचेंज. ये तो फिर गिल को तुम नहीं खिला रहे. अगर यही है अगर रोहित ने खेलना है. असूली तौर पे तो रोहित का बनता नहीं है खेलना. एक रिप्लेसमेंट है मेरे दिमाग में दैट इज गिल फॉर रोहित. अगर वो नहीं हो सकता तो फिर अनचेंज जाओ. ओपन ले जाओ केएल को और गिल खेल ले फर्स्ट ड्रॉप पे. कप्तानी कर ले बुमराह या कोहली. नहीं बुमराह ही करेगा तो बुमराह. हाँ, और बुमराह जीता हुआ है वो जो एक टेस्ट जीते हुए हैं वो बुमराह ही कप्तानी में जीते हुए. Yeah, I mean it's a terrible place to be right now for both Rohit Sharma and Virat Kohli, but Rohit Sharma more so. I think कि कोहली ने चलो फिर भी 100 तो किया है. मैं मानता हूँ वो प्रेशर सिचुएशन में नहीं किया मगर किया तो यार. You can't just discredit 100, right? रोहित से तो रन्स ही नहीं हो रहे यार. Can't buy a run, bro. Can't too long. मैं कहता हूँ 12-15 इनिंग्स हो गई हैं and he's averaging like 10-12 something like that. 12 तो अभी थोड़ी देर पहले थी, अब तो और गिर गई होगी. इससे 12 रन्स मिलाकर नहीं होते यार टेस्ट में आजकल. यार ये देखना पड़ेगा क्या उसका रिकॉर्ड. क्रिक मैट्रिक पे जाओ, डेट फिल्टर लगाओ. क्रिक इन्फो से भी कर सकता हूँ मैं ये. लास्ट देख लो 15 इनिंग्स या 16 इनिंग्स देख लो रोहित शर्मा की टेस्ट क्रिकेट. लैपटॉप होता तो काफी इजी हो जाता सीन. यू वांट सम ऐसे वांट सम लैपटॉप. ये काफी लोगों को नहीं समझ आएगा. शोबाज शरीफ का इंडियन फॉलोअर्स को तो बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा. अच्छा जी क्या देखना था मैंने. रोहित शर्मा. रोहित द हिटमैन. अच्छा थोड़ा सा एंजॉय करो हमारी ब्रेक जो ले रहे हैं. बनाम तुमने कुछ बोलना है तो बोलो. इस लास्ट ईयर का देख लूं. नहीं लास्ट 16 इनिंग्स निकालो. कैसे निकालूं. I don't know. लास्ट ईयर देख लो फिर. जैन से I know it's looking a lot worse in this इंग्लैंड वाली सीरीज के बाद से. समझ रहे. सो खैर लास्ट ईयर 14 मैचेस खेले हैं इसने and he's averaging 24.7. Yeah, so it's a lot worse in like the next like the previous 8 tests. क्योंकि 2 सेंचुरीज आई हुई हैं उसके अंदर, इसलिए उसकी एवरेज 24 पे गई. वो सेंचुरीज अब अभी नहीं आई ना. हाँ वो पहले आई है ना. पहले आई हुई है. सो लेट्स चेक फ्रॉम जुलाई से चेक कर लेते हैं. That's going to be a good metric because England series को निकाल दो. Yeah, so last 8 मैचेस जो कि 16 इनिंग्स ही बन जाती हैं. 164 रन्स, 150 and he's averaging 10.9. See, it was 12 not too long ago and I knew कि ये और गिर गई होगी. So it's under 11 now. Yeah. Which is ridiculous for a guy of Rohit Sharma's caliber. So इसके अंदर 3 सीरीज खेली हैं. बांग्लादेश में एंड ऑस्ट्रेलिया. बांग्लादेश के बांग्लादेश के अगेंस्ट 10.5 की एवरेज थी. ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 6.2 की और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 15.16 की, जिसने फिर 10 पे एवरेज पहुंचाई. Damn, Daniel. Yeah. That does not make for great reading, Saadi. And I wouldn't play him at the SCG. But he will. He will play. I won't play him. और चलो एक वो दूसरी side of the coin ही अगर देखनी है जो हमने दोनों दिखाई थी. एक तो वो है ना कि you take a brave call and you become pragmatic and you're like okay there's no romanticism here, we're going to do what's better for the team. और दूसरी साइड पे है कि यार चलो इतने 2 बड़े प्लेयर थे आपके, दे दो एक और टेस्ट मैच. क्या पता चल ही जाए. क्या पता कह थोड़ी सकते कुछ. कोई पता नहीं. रोहित चल ही जाए. I would say कोहली का चलना ज्यादा लाइकली है. रोहित can't buy a run at the moment. ना 6 पे ना फर्स्ट पे, कहीं भी नहीं खेल पा रहा बेचारा. हालात टाइट हैं, बड़े नाजुक सूरत हाल है.
रोहित शर्मा के लिए. But खैर, whatever India do, I think they should still believe because they might not have fate in their own hands with respect to World Test Championship final qualification. Can retain the BGT. They can retain the BGT, man. And who's to say कि श्रीलंका ना मारे भाई आराम से ऑस्ट्रेलिया को. It's not unbelievable that India won at the SCG. It's very believable. क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भी होल्स हैं. अभी तो उनका टॉप 4 चल गया और लोअर ऑर्डर्स ने रन्स दे दिए. मगर like we said, both of these teams are extraordinarily flawed, which is what has made this a great series. It's made for great viewing. अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के टीम आ जाओ. मेरे ख्याल से मिच मार्श जाता है. Bo Webster comes in. Either Bo Webster, Aaron Hardy. Aaron Hardy स्क्वाड में तो नहीं था. नहीं. वो पड़ता है उससे फर्क. स्क्वाड अनाउंस किया हुआ था इन्होंने. डाल देते हैं लोग कि वो इस मैच के लिए बंदा भी आगे सा कॉन्स्टेंस आ गया था. बट नहीं कॉन्स्टेंट वो स्क्वाड उन्होंने पहले 2 टेस्ट का अनाउंस किया था, फिर 3 टेस्ट का इस तरह किया था. I mean might as well, right? दे दो एक गेम बो वेबस्टर को दे दो. किसी को दे दो. I mean what about Stark though? Is he fit enough? Fitness पे डिपेंड करता है. Jai Richardson would be an option. वो भी वैसे he's always injured, but I feel like he's not injured right now. right now he's not. तो he could play ahead of Stark. Look, that honestly depends on Mitch Stark. वो खेलना चाहता है कि नहीं खेलना चाहता. Where is his body at? Because he did look in a lot of discomfort. और पता है इतनी लंबी सीरीज में स्टार्क की उम्र पे आप इतनी तेज बॉलिंग करा रहे हो तो सारे मैचेस खेल रहे हो तो you know शायद वो अफोर्ड कर लेते स्टार्क को बिठाना अगर हेजलवुड फिट होता. हाँ, but you know what? Mitch Stark hasn't been that great post pink ball test, जो कि he is a pink pill pulverizer. ठीक है, वो averages what 18 with the ball with the pink ball. अब मैं numbers भूल गया हूँ मगर I think कुछ 13 टेस्ट मैचेस में उसकी 74 विकेट्स हैं डे नाइट टेस्ट्स में. So obviously like all those wickets in day night tests have brought his average down to 27 odd. वरना वो 30 के करीब थी. So yeah, his legacy is white ball pink ball. Yeah. खास तौर पे ODI वाली white ball. Lethal in ODIs. Yeah. So I mean, it's not the worst. Like losing Hazelwood is far bigger. समझ रहे हो? And I know Scotty Boland is also amazing, but Hazelwood is Hazelwood. Yeah. ठीक है, वो एक different gravy हो जाती है. So you're taking out Stark and Mitch Marsh both. No, I'm saying Stark will decide. Depends on his fitness. If he's fit, he's playing. I'm pretty sure they'll go to him and they'll be like, Mitch, do you think? Then what would you do if he's fit? He plays. Same here. मार्श को मैं भी बिठा दूं. Give Hardy और Bo Webster a chance. One of those guys. Bo Webster को आपने पहले से टीम में बुलाया था तो चलो उसको दे दो फिर ट्राई करने में क्या जा रहा है. और वैसे भी ऑस्ट्रेलिया की भी एजिंग टीम है. They need to look at some other options as well. I know Cam Green will be back and fit again one day. One day, hopefully. मगर अभी तो नहीं. Yeah. I do like myself some Cam Green. Look. If people are thinking the series is over, it's not. We are expecting a riveting test match in Sydney and we are really happy with the way test cricket ended in 2024. Love it. Kamal. South Africa won that thriller. Australia, won this big test at the MCG. Attendance भी कोई थी ना, historic something. पता नहीं यार एक तो शादी भी तो चल रही थी मेरी. एक तो मैं चीजें भूल जाता हूँ. 7 फैजान भाई ने कुछ लगाया. टंग ट्विस्टर्स बहुत हो रहे हैं. शादी ना बोलनी साथ. ओहो. ओए शादी को वो certain parts of India में शादी बोलते होंगे. ये तो तुमने कभी सोचा? Yes. अच्छा जी फैजान भाई कहाँ है आपका ट्वीट? वो फैजान भाई इतने ज्यादा ट्वीट्स करते हैं तो मैं ढूंढना पड़ेगा. ढूंढ रहा हूँ. MCG लिख देते हैं ना. MCG से मिल जाएगा. ये लास्ट चीज ही है जो डिस्कस करने वाली रहेगी. चलो. हाँ. वाह, मार्च 2016 में ले गया मुझे. छोड़ो यार, जो भी था वो आ गया. नहीं आया. रिकॉर्ड फॉर डे 2 क्राउड तो बन गया था बॉक्सिंग डे टेस्ट के लिए MCG पे. चलो हाँ, आई मीन लुक, वी ऑल नो कि इतना बड़ा वो एक तो कॉलोसियम टाइप स्टेडियम है और फिर वो भरता है तो उसकी फील ही फर्क होती है. आई वुड रियली लाइक टू गो टू द MCG one day and witness it for myself. But you know what? The crowd will be packed to the rafters at the SCG as well. मिल गया मुझे स्टैट फैजान भाई का. State. The total attendance for the BGT Melbourne test over 5 days was 351,104, making it the second highest attendance for a test match in history. Wow. The record remains the 99 Park versus India. Amar Zaheer was there. Amar. He took his kids to the G. Yeah, and they watched Scotty B at the G. Yeah, so happy for him as well. What do you think will happen in Sydney? Who's winning it? Of my money on Australia. Straw am I? Yeah, chalo, just to kind of
थिकन द प्लॉट मैं कहता हूँ इंडिया ओके 12 ले लेगा देखिए मैंने प्रिडिक्शन की थी मैंने 4-1 हाँ ठीक है एक तो बारिश की वजह से हो गया तो 3-1 हुए मैंने 3-2 ऑस्ट्रेलिया की थी सो आई मीन 2-2 हो गया तो वो either way 3-1 2-2 मैं तो जीत रहा तू हूँ जीत गया ये क्या बात है हाँ yeah but खैर I think the most exciting outcomes would be या तो इंडिया जीते या ड्रॉ हो जाए ड्रॉ हो जाए तो मजा आ जाए ड्रॉ वुड बी माय फेवरेट आउटकम जस्ट बिकॉज श्रीलंका विल हैव अ चांस मगर इंडिया जीतती है तो यार थोड़ा देर तक हम ना वो ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका वाली सीरीज बहुत प्रेशर वाली बन जाएगी हाँ ऑस्ट्रेलिया पार्ट ऑफ मी डजंट वांट दिस टू एंड जस्ट येट लास्ट टेस्ट गोल प्रभात जसूरिया Exactly. वो चाहिए That's what I वो want, चाहिए। right? खैर देखते हैं क्या होता है वैसे Estelle was telling me that Gaul doesn't see any draws. हाँ नहीं उनका ग्राउंड स्टाफ भी केजी है बारिश हो भी हाँ, जाती है हाँ। फर्क नहीं पड़ता Yeah. So I mean yeah It is the best ground you staff guys in the let world. us know what's on your wish list आप क्या चाहते हो किस तरह play out करें final few games and then who do you want to join South Africa in the final हाँ, at Lords yeah, ये हमें जरूर please बताएं do that. and let us know also कि आपको क्या लगता है कि सिडनी में जीतेगा कौन which team is better all of that stuff एक गिव अवे भी कभी हमने बोला था हाँ वो इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे जाके रील लगी हुई है उसके नीचे कमेंट हाँ वो आप रील देख लें उसमें दिस इज फॉर पाकिस्तानी ऑडियंस हाँ हाँ वो वाली सिर्फ पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए एक आपको ऑब्वियसली द क्वेश्चन इज या द थिंग दैट यू हैव टू प्रेडिक्ट इज पाकिस्तान's लीडिंग रन स्कोरर across both innings aggregate पे in the Newlands test तो if you get that right you can win a phone हाँ yeah चलो आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो लाइक बटन पे क्लिक करें सब्सक्राइब टू आवर चैनल बेराम मुझे हर जगह फॉलो कर दें उसके अलावा जानी ऑफ द पॉडकास्ट बन जाए थ्रू पेट्रियन जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है या इजी पैसा 031936022545 है उसका नंबर उसके अलावा हमारी बूथियाँ पसंद ना आई हो तो Amazon म्यूजिक और Spotify पे भी सुन सकते हैं हमें और दोनों टेस्ट मैचेस आ रहे हैं फ्राइडे को शुरू हो रहे हैं रिलैक्स करो एंजॉय करो टेस्ट सीजन उसके बाद फिर वनडे सीजन भी आने वाला है Absolutely. Yeah. We'll see you guys next time. Until then, Allah Hafiz. Stupid outro. Yeah.